परमेश्वर की आशीष आप सब पर हो। आज की जो मीटिंग है परमेश्वर की महिमा होगी, इससे जो परमेश्वर की बुलाहट है उसके नजदीक लेकर जाएगा। हर किसी के लाइफ में परमेश्वर की कोई न कोई बुलाहट होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही पैदा नहीं हो गया है। हर एक के लाइफ से परमेश्वर की क्या है, योजना है। योजना कब समझ में आती है, वो डेस्टिनी मंजिल कब मिलती है, जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो ऑटोमेटिक हम जानने लग जाते हैं कि हर एक के लाइफ में परमेश्वर की योजना रखी हुई है। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तब समझ में आता है क्या है हर एक के लाइफ में, क्या है परमेश्वर की योजना है। किसी को परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं भेज दिया है, धरती पे फजूल ही नहीं भेज दिया है। हर किसी को परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके नाम को फैलाने के लिए, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जानने के लिए, उसके वचन को जानने के लिए और इस धरती को वचनों का प्रकाश देने के लिए भेजा। क्योंकि हम जब आते हैं तो हमें तुरंत ही पहचान मिल जाती है, हम तुरंत जान जाते हैं, हमें भी लोग जान जाते हैं कि काम क्या है, धाम क्या है। जब हम आते हैं तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारा ईश्वर कौन है, ये सृष्टि का बनाने वाला कौन। जब हम क्वेश्चन सवाल जवाब करते हैं तो परमेश्वर उस ओर लेके चलता है। तो परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है। अब मेहनत तो कर लिया है, बहुत सारे मेहनत कर लिया है, बहुत अच्छा अच्छा दूसरों से बोलते हैं, हमारा स्वभाव बदल गया है, चाल चलन बदल गया है, मगर उस होने वाला कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तूने भयानक काम किए उसी के द्वारा मुंह मांगा वरदान देता है। भयानक काम क्या है? हाँ, जो निर्णय तूने लिए हैं उसी के द्वारा। हम बहुत चल रहे हैं और जब निर्णय फैसला लेने की बारी आए वही रिजल्ट लेकर आएगा, वही बताएगा कि हम प्रभु में स्थिर रहेंगे। कि निर्णय ही बताता है, फैसले ही बताते। रोज जो चल रहे हैं हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हम नहीं है। जब आप निर्णय लेते हैं, लोग आपको धोखा देते हैं, लोग आपसे कहते हैं कि प्रभु को छोड़, ये कर वो कर। हमारे निर्णय बताते कि एक तरफ तो अच्छा मन बोल रहा है कि इधर तो सब कुछ है, इधर माँ बाप है, भाई बहन है, रिश्तेदार है, अच्छा परिवार मिल जाएगा, रिश्ता मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, दौलत भी मिल जाएगी और सबकी इज्जत भी मिल जाएगी और कुछ कोई कहेगा भी नहीं, तकलीफ नहीं होगी, यहाँ हम सब भरपूर है। एक तरफ क्या कहेगा, कोई नहीं रहेगा, क्या है, आप सोचेंगे कि जब कोई साथ ही नहीं है तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम आगे जा सकते हैं। नहीं, परमेश्वर कहता है अकेला तू लाखों को भगाएगा, एक ही क्या है परमेश्वर में भारी है। यही तो बात है कि आपको जो सपोर्ट करते हैं ये सब चीजें वो दुनियावी लोग कर ही नहीं सकते, शारीरिक लोग कर ही नहीं सकते, सिर्फ परमेश्वर ही है। पूरी महिमा परमेश्वर को ही मिलती है। तब आप देखेंगे कि हाँ, परमेश्वर के जानने वाले चलने वाले सिर्फ परमेश्वर ही सपोर्ट कर सकता है, उसके लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं। क्या चीज है? निर्णय बताते हैं क्या हर समय आपकी परीक्षा ली जाएगी, हर समय आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाता, कोई दबाव नहीं होता किसी काम करने। हर समय लोग आपसे पूछते हैं ये खाओगे, यहाँ जाओगे, शारीरिक रूप में जब आप देखते हो। सेम आत्मा में भी हर समय परीक्षा होती है, पूछा जाएगा। वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, क्या तुमने यीशु को बनाया है अपना आधार? तो हरदम क्या पूछेगा, वक्त हरदम चुनौती की। अब प्रभु में बढ़ गए हैं, फिर भी इतना बढ़ गए, फिर भी पूछा जा रहा है कि क्या यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करता है? बार बार पूछा जाएगा, बार बार होगा। जैसे पतरस ने इनकार किया तो यीशु मसीह ने 3 बार उससे अंगीकार कराया। उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। तो जो चीज मुंह से निकल गई है तो वो बिना पूरा हुए नहीं वापस लौटती है। तो पतरस ने जब बोला कि मैं तेरा इनकार ना करूंगा, मुझसे दूर रहे, मैं ही तेरे साथ में क्रूस पे चला जाऊंगा, ये जो विपत्ति आ रही है मेरे ऊपर आ जाए। यीशु मसीह ने कहा कल ही तू मेरा इनकार कर देगा। कहा नहीं प्रभु नहीं, कोई और क्या कह रहा है मुझे उससे लेना देना नहीं, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा कल ही तू मेरा इनकार कर देगा। उसका बचने का एक ही उपाय था, प्रार्थना। उत्तर भी बताया परमेश्वर ने कि इसका कैसे बच सकता है, प्रार्थना एक
जवाब है, नहीं प्रभु नहीं। यीशु मसीह ने कहा तूने 3 बार मेरा इनकार किया है, अभी तू मेरे नजदीक तभी आ सकता है जब 3 बार मेरा अंगीकार करेगा। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। तो फिर यीशु मसीह ने 3 बार उन अंगीकार करवाया पतरस से, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो कहता हाँ प्रभु। तो कहा मेरे भेड़ों को चला। फिर उन्होंने पूछा क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने कहा हाँ प्रभु। कहा तू मेरे भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार भी पूछा, वो थोड़ा उदास हो गया कि प्रभु 3 बार क्यों पूछ रहा है मुझसे। क्या तू मेमनों की तू रक्षा करेगा? हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ये चीज यीशु मसीह क्या करवा रहे थे? अंगीकार करवा रहे थे। यीशु मसीह जान रहे थे कि जो पतरस बोला है सचमुच वो मुझसे प्यार करता है। अंगीकार गलत करने से क्या हुआ? अलग हो गया परमेश्वर से, उद्धार उससे छिन गया। यीशु मसीह ने फिर अंगीकार करवाया। उद्धार करने के लिए क्या होना चाहिए? मुंह से अंगीकार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। तो जैसे क्या है, हर वक्त क्या पूछा जाएगा? निर्णय। आपको एक समय पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अवसर आएगा, आपको वही समय परखा जाएगा, कहाँ वहां जाना है, वो करना है, वही समय परखे जाएगा। जो आपने रखे उपवास अब तक रखे हैं, जितनी मेहनत की है, वो तो आपको ताकत देगी निर्णय सही लेने में। मगर आप ये ना सोचे वही मेरा फैसला था, उसी से हम बच जाएंगे। जो हमने बहुत प्रार्थना की, बहुत उपवास रखा, बोया, बीज बोया, ये सब ताकत देती हैं कि सही फैसले लिए जाए, वचन पकड़े रहे, ये सब ताकत देती हैं। ये सब वो नहीं है कि हम यही हैं। निर्णय बताएंगे कि आप किसकी तरफ हैं। निर्णय बताते हैं कि आप किसकी आराधना करते हो। निर्णय ही बताएंगे। आप मुंह से जो भी बोल रहे हैं, मैं धन से प्रीति नहीं रखता, मैं इस चीज से प्रीति नहीं रखता, मैं ये करूँगा, जिस दिन निर्णय न्याय होगा पूछा जाएगा। जैसे यहाँ यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है मत्ती 4 अध्याय में। यीशु मसीह खुद परमेश्वर का इकलौता पुत्र होकर क्यों उनकी परीक्षा हो रही है? इसलिए हो रही है। कुछ लोग कहते हैं वो खुदा का बेटा, उसकी परीक्षा क्यों? वो क्रूस पे चढ़ाया ही नहीं गया, वो तो ऊपर ऐसे ही उठा लिया गया है, उसको दुआ करने की क्या जरूरत है? ये ना भूले वो ईश्वर का पुत्र था, शरीर में आया था। अगर वो मान लो शरीर में आ गया है तो आया किसी के घर में है, शरीर में है, प्रार्थना ही ना करे, कुछ करे ही ना, तो फिर करेगा क्या आके शरीर में? फिर आत्मा में सब ऊपर है, ऊपर से स्वर्ग से ही कर देता। शरीर में जब इंसान आता है, ईश्वर आया तो एग्जाम्पल देने के लिए आया। तो हर एक लोग शरीर में जो है वो एग्जाम्पल है, अपने आसपास के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने जीवन के लिए, दूसरों के लिए। तो यीशु मसीह हमारे लिए ईश्वर होकर आए, तो ये ईश्वर के पुत्र। यहाँ लिखा है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। जब उसे भूख लगी तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। उपवास के दिन चल रहे हैं, अब इतना प्रार्थना उपवास में था, जान गया दुष्ट की इसको और किसी की जरूरत नहीं है, भूख बहुत जबरदस्त लगी हुई है, पेट जो आते हैं कचोल रही है भूख के मारा। तो फिर तुरंत प्रश्न करता है उपवास तोड़वाने के लिए, कहता है कि रखने के लिए कि ये सही में उपवास इसका असली है कि नकली है। हरदम से पूछा है क्या इसकी प्रार्थना असली है कि नकली है, इसके उपवास असली है कि नकली है, इसका संगति में बैठना असली है कि नकली है। उपवास की परीक्षा हुई पहले, ये असली में ये कर रहा है कि देखी देखा कहा गया है। यहाँ अन्य जातियों वाला कर रहा है कि ये महीना चल रहा है, ये त्योहार आया है तो हमें उपवास रखना है। उपवास की परीक्षा हुई, उसकी चुनौती ली गई कि देखे ये सचमुच उस उपवास है, सीरियस है उपवास में कि नहीं। उससे पूछा गया इस पत्थर को कह दे रोटी बन जाए। उसको क्या दिया गया? खाना नहीं परोसा गया। उससे कहा गया अपने चमत्कार को यूज कर। उसका ध्यान भटका रहा था कि तुझे भूख बहुत प्यारी है, उपवास में तू कमजोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो क्या करेगा? जीवित रहेगा। यीशु मसीह का उपवास क्या था? सीरियस था। यीशु मसीह का उपवास क्या था? सीरियस था। वो वचन जो पढ़े थे उन्होंने मुंह से निकाला भी।
अगर आप वो वचन सचमुच में पढ़े हुए हैं तो आपके मुंह से निकलेगा, आपके मन में दुष्ट डालेगा तो आप उसको हटा दोगे। यीशु मसीह के नाम से उसका वचन ये कहता है। यीशु मसीह का जो उपवास था सीरियस वाला था, इसी से पता चला उसने क्या कर दिया, जो मुख से वचन निकलता है वैसी से जीवित रहेगा। तो मतलब उसको भूख पे कंट्रोल थी, उसका उपवास जो था सीरियस वाला था। तब फिर शैतान ने क्या किया, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया, मंदिर के कंगूलों पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। 5वें में लिखा है, मत्ती 4:5 में। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब उसकी परीक्षा किससे ले रहा है यीशु मसीह? क्या ये ईश्वर का पुत्र है? चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। क्या ये सचमुच में उपवास है? इसकी उपवास सीरियस वाली है कि नहीं? चलो इसको भूख से परखते हैं। अच्छा, ये सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करता है कि धन से प्रेम? धन से भी परीक्षा लिया, चुनौती लिया। क्या किया? पैसे का, धन का लोभ दिया, मगर उसने क्या किया है, ये सारी चीजों को नकारता गया, नकार, क्योंकि उसका जो था, जो लक्ष्य था, मजबूत था, उसके जो निर्णय जो बता रहे थे, ये निर्णय ले रहे थे यीशु मसीह, ये निर्णय पूछा जा रहा था, भाई पूछा जाता है, ये निर्णय ले रहे थे, ये निर्णय बता रहे हैं। ये तो मन की हो गई, मनुष्य के सामने पूछा जाएगा, लोगों के सामने पूछा जाएगा, वो निर्णय है। अगर आप प्रभु में चल रहे हैं तो आप सही से उत्तर दे पाएंगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज, उसका वैभव दिखाकर, धन संपत्ति कि देखते हैं कि सचमुच ये परमेश्वर को मानता है कि दूसरे देवताओं को मानता है। तो ये दंडवत करेगा, मान लेगा, कहेगा हाँ मेरा रिश्तेदार है, हाँ यार, वो नाराज हो जाएगा, जाके वहाँ बैठा रहूंगा, कुछ करूंगा नहीं। नहीं, उन्होंने क्या किया, तब नकारते गए, तब उन्होंने डांट दिया। जब परीक्षा हो गई तो डांट दिया, शैतान दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बार बार दुष्ट आता है भरमाने लेके, परीक्षा बार बार आता है, आप डांटते रहते हो, वो नहीं जाता है, इसीलिए क्योंकि आपके अंदर से वो आवाजें आई ही नहीं रही है, आपके अंदर दिख ही नहीं रहा है कि ये सचमुच में परमेश्वर में चलने के लिए तैयार है कि नहीं। वो देख रहा है कि ये ऐसा है ही नहीं है, बस डांटे जा रहा है, फिर से आ जा रहा है, डांटे जा रहे हैं, फिर से वही हो जा रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि ये जो बोल रहा है इसके पीछे इसका कोई कर्म नहीं है। यीशु मसीह ने पहले ही डांट के नहीं भगा दिया है, दूर हट, नहीं तो पहले ही डांट देने भरमाने लग जाए। क्या किया? तुरंत क्या उत्तर दिया, तब डांटा। वो परखने आते तो निर्णय क्या बताएंगे, क्या होंगे फैसले, हम क्या रोके रहते, नहीं यार हम तो इसमें शामिल नहीं, हम तो इसमें नहीं, बाद में वैसे नहीं। जो बात के मुंह से जो वचन निकलेगा, निर्णय जो होंगे आपके, वही आपको इधर का उधर। जैसे रूत ने निर्णय ले लिया कि इस साइड जाऊंगी तो यहाँ तो परमेश्वर है नहीं, इस साइड रहूंगी तो परमेश्वर है, उसने निर्णय बना लिया, उसकी सास ने दबाव दिया, जैसे शैतान दबाव डालता है कि तू इधर आ जा। सास ने कईयों रीति से उसकी परीक्षा ली कि तू यहाँ क्यों रही है, कुछ नहीं मिलने वाला, अब तो मेरे कोई बेटा भी नहीं, तेरे देवर भी नहीं, किससे मैं तेरा विवाह कराऊंगी। सारे रीति से उसको दबाव डाला, मगर उसके निर्णय मजबूत थे। वो जान गई कि वो अन्य जाति से आई थी, वो जान गई कि उधर जाऊंगी तो परमेश्वर है नहीं, इधर रहूंगी तो परमेश्वर, बस परमेश्वर है इधर, इसीलिए वो क्या कर ली, निर्णय को पूरा करी और उसकी सास भी मान ली। अब सही है, तो क्या है, जब यीशु मसीह को दबाव डाला जा रहा था तो यीशु मसीह ने सब कुछ करके दिखाया, मेरे निर्णय अटल है, नहीं चलने वाले, तो शैतान भी राजी हो जाता है। तभी डर लग जाता है यीशु मसीह से, पहले नहीं डरता है। वो बीमारी अब तो जा नहीं रही, वो डर नहीं रहा है, दुष्ट बार बार आ रहा है, आपके निर्णय क्या है, सही नहीं, कि इस शायद हर समय पूछा जाएगा। हमें लगता है कि ये चीज कर लिया, अब आराम से चलेंगे, फिर पूछा जाएगा प्रभु में हो कि नहीं, इस साइड हो कि नहीं। तो ये तैयारी बताता है। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, तैयारी सब चीज को की करे। हाँ, बचपन से 14 साल की उम्र से ही क्या कर रहे हैं, जवाब सवाल सब कुछ कर रहे हैं, सबसे इतने बड़े बड़े बातें बोल रहे हैं, सब अचंभेज हो रहे हैं, मगर अभी तक वो
पास नहीं हुए जब तक कि उनकी परीक्षा नहीं, बिना परीक्षा के कोई पास हो सकता है? कोई ऐसा हो किसी की परीक्षा ना, उसको कोई फेल कर सकता है कि भैया ये फेल है? कैसे पता? क्योंकि इसकी परीक्षा हुई। भैया ये पास है क्योंकि इसकी परीक्षा हुई, ये पास हुआ। बिना परीक्षा कोई फेल पास नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो क्या है आज का मेन टॉपिक? क्या था? निर्णय। आपके निर्णय बताएंगे परमेश्वर में। क्या है, इस साइड या उस साइड? निर्णय ही। जब आप दोनों तरफ टांगे रहते हो कि नहीं इधर भी उधर भी, तभी हम आगे बढ़ नहीं पाते। सिर्फ दूसरों को ही खुश करते रहते हो, उस इंसान को, उस रिश्तेदार को, इसीलिए हम बंधे रहते हैं। कोई इधर खींच रहा है हाथ, कोई इधर खींच रहा है, इसीलिए नहीं हो पाते। जब निर्णय लेते हैं तो क्या एक ही दिशा में चलते हैं। कभी दुष्ट इस्तेमाल करेगा, कभी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, कभी दुष्ट। ऐसा नहीं, फिर हमारे जीवन में वो कार्य होगा ही नहीं, आगे जाएंगे। हम सोच रहे हैं, हम प्रार्थना करते तो हैं, तो हमें निर्णय बताना हो, हमें शैतान को दिखाना पड़ेगा कि अब से मैं नहीं सोऊंगा, अब से नहीं करूंगा ये चीजें, अब से वो नहीं करूंगा। तो यही चीज जब एक तरफ आप हो जाएंगे, नहीं होगा। हम कहते हैं हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, वचन बहुत करते हैं, हम बीज आसमान भी देते हैं, हमें सपन भी आता है, सब कुछ होता है। हम सामने वाले बेवकूफ बना, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या परमेश्वर चीख चीख के जो चिल्ला रहा है वो झूठ बोल रहा है कि वचन ये कहता है ये करोगे तो ये होगा? नहीं। तो क्या है, अपने आप को धोखा ना दे। आयुष खुदा बाप का धन्यवाद करे और हम फायर प्रेयर करेंगे, आग की प्रार्थना करेंगे। शैतान की सारी योजना है हमारे लाइफ से, इस कलेसिया से नाश हो। जितनी भी उसकी युक्ति योजना है सब नाश हो। जितनी भी दुष्ट की ताकतें हैं जो प्रार्थना करने से रोकती हैं, उसकी उपस्थिति में जाने से रोकती हैं। आप उसकी उपस्थिति में चले तो जाते हो, लेकिन कहता है कि उपस्थिति में चली तो गई है, समय निकाल तो लिया है प्रार्थना के लिए, बैठ तो गई है, बैठ गई है बिस्तर पे, बैठ तो गई है बाइबल लेकर। वह दुष्ट पकड़े रहता है कि बैठ तो गई है मगर इसको प्रार्थना करने नहीं देंगे, वचन पढ़ने नहीं देंगे, इसको नींद डालते हैं। यहाँ तक वो कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो सारे बंधन टूटते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो हमारे निर्णय हो परमेश्वर सदा तेरे वचन के अनुसार हो पिता परमेश्वर, न किसी मनुष्य को खुश करने के लिए न मिलावटी हो परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हर एक डर का आत्मा को निकाल दे प्रभु।